महसूस हुआ, क्या बात हुई थी ऐसी? सर मुझे ऐसा लगा जो अंकित है जी। वो वहाँ पे लड़के लाता था। अंकित कौन? ये अंकित गुप्ता मैनेजर था अंकित जो ना? गुप्ता जो मैनेजर था। नहीं, अंकित गुप्ता वो है जो पुलकित का असिस्टेंट है। अच्छा ओके ठीक है ठीक और है। ओके। सर उसका नाम अंकित नहीं है। उसका नाम पुलकित आर्य है। वो पुलकित गुप्ता है, पुलकित गुप्ता। हाँ, उसका नाम पुलकित गुप्ता है जी जी। क्योंकि न्यूज में भी अंकित अंकित दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो तो जो भी बात होती थी अंकित मुझसे बदतमीजी से ही बात करता था। तो अच्छा, आपसे कोई कभी छेड़ाखानी या कुछ इस तरीके की नशे में कुछ इस तरीके का क्या कहते हैं या पुलकित आपको या लगा अंकित? हो कुछ ऐसा अनयूजुअल सा? नहीं सर, मेरे साथ ऐसी कोई बदतमीजी करी नहीं है हाँ। कि पुलकित और अंकित जो है वो दोनों बदतमीजी करते थे मुझसे। अच्छा, आप कितने समय रहे यहाँ पर? काम कितने समय किया है आपने? कितने समय किया था? वहाँ पे क्या है, लगभग हमने 2-2.5 महीने किया है सर। तो क्या कारण रहा कि 2-2.5 महीने में आप लोगों को छोड़ना पड़ा? मतलब ऐसा हो गया था कि हमें वहाँ से भाग के आना पड़ा। सर लास्ट में हम भाग के आए वहाँ से। अच्छा, ऐसी क्या, ऐसी आप अपने हस्बैंड को भी कॉल पे ले सकती हैं। आप ऐसा मेरे क्या हुआ? husband मेरे साथ नहीं नहीं, है। आप दोनों बात करें हमसे। आप ये बताएं ऐसा क्या हुआ था कि भागना पड़ा आपको वहां से? आप मेरे हस्बैंड ही बता देंगे आपको क्यों जी भागना जी 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 जी। पड़ा। फोन स्पीकर पे। कोई नहीं, स्पीकर करो ना। जी विवेक जी। हाँ जी सर। जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको भागना पड़ा? तो सर भागना इसलिए पड़ा कि वो जो है इन्होंने हम पे वो चोरी का इल्जाम लगा दिया स्पीकर से। हाँ तो उसके बाद में जब इन्होंने चोरी का इल्जाम लगा दिया, हम गलत थे नहीं। हाँ। तो हमने उसके बाद में पुलिस वगैरह को कॉल करी, हमें पता नहीं था कि वहां पर पुलिस नहीं आती। अच्छा हाँ जी, तो हमने पुलिस वगैरह को कॉल करी, हमने काफी जगह नंबर भी ढूंढे, हमने हर जगह कॉल करी, है हाँ ना। तो फिर उसके बाद में हमें बताया गया कि पटवारी से आपको बात करनी पड़ेगी इसके लिए, हाँ। आप पटवारी को कॉल कीजिए। अच्छा तो हमने जी पटवारी से बात करी कि सर ऐसे ऐसे बात है और आप यहाँ पे आ जाइए और ये केस सॉल्व करा दीजिए। हाँ उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ और केस सॉल्व कराता हूँ। हाँ। तो हमने जो है, हमने कहा ठीक है सर, हम वहाँ पे बैठे रहे थोड़ी देर के लिए। हम्म, तो हम्म। वो जब पटवारी जी आते हैं वो आके, हम थोड़ी देर ऊपर चले गए थे, ऊपर एक दुकान पड़ती थी, तो हमने कुछ खाया नहीं था दोपहर में भी, तो हम वहाँ पे चाय पीने चले गए थे ऊपर। हाँ हाँ। तो तब पटवारी जी आ गए, पटवारी जी ने कहा मैं नीचे आ गया हूँ, आप नीचे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आते हैं। तो हम नीचे पहुंचे तो वो वहाँ पे बैठ के मतलब जूस वगैरह पी रहे थे, उनके साथ में, मालिक के साथ में बैठ के। हाँ। तो वो मतलब उन्होंने मालिक को तो कुछ बोला नहीं, उल्टा हमें ही बोलने लगे कि तुम्हें तो मैं बताता हूँ कि तुम यहाँ पे आते हो इतनी दूर से, तुम चोरी करने आए थे। मैंने कहा सर एक बात बताओ, ये छोटा सा स्पीकर है, क्या हम इतनी दूर से ये स्पीकर चोरी करने आए थे? हाँ हाँ। दारू दी जाती थी उनको। अच्छा, और इसके अलावा कुछ काम होते हों? और इसके अलावा सर मतलब जैसे कोई जितने भी लोगों ने वहां पर जॉब करी है, मतलब उसमें से जहां तक है 10% ऐसे होंगे जिनकी इन्होंने सैलरी दी है। जब सैलरी देने का टाइम आता था ना तो जी। ये मार पीट के भगा देते थे और कोई कुछ कर ही नहीं पाता था क्योंकि पुलिस आती नहीं थी वहां पे। अच्छा हाँ जी। अच्छा और अच्छा। आपको आपको कभी ये लगा कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर गलत काम कराया जा रहा है लड़कियों से या कुछ इस तरीके से कराया जा रहा है? नहीं सर, ऐसा लगा सर हमें, बट हमें बिल्कुल क्लियर नहीं था क्योंकि मेरी वाइफ खुद वहां पे रहती थी। नहीं, जो बाहर से नहीं जैसे नहीं, शुरुआत जो में बाहर से लड़कियां आती हों कुछ ऐसी? बाहर से तो लड़कियां आती थी सर, बाहर से तो मतलब गेस्ट आते थे ना, जी। फिर ये लड़के ले लेके आते थे। अब हमें क्या पता सर, हमें क्या पता क्यों आ रही है, बट हमें अपनी नौकरी से मतलब था। फिर हमने लगा जब लास्ट में, सुनिए, वो गेस्टों के लिए लड़कियां आती थी या रूम बुक होते थे उनके, या गेस्टों के लिए लाई जाती थी वो? सर वो गेस्टों के रूम में ही रुकती थी सर लड़कियां। अच्छा 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 अच्छा। विवेक जी, ये बताओ कि आपने इस कैंपस में, मैंने ना एक पिंजरा सा देखा है और मैंने कुछ उसके बारे में सुना, ऊपर छत पे कुछ पिंजरा रखा हुआ है, तो कुछ पिंजरे के बारे में पता है आपको? नहीं सर, पिंजरे के बारे में तो मेरे को कुछ नहीं पता है सर। अच्छा, आपके सामने कुछ ऐसा हुआ हो कि भाई लड़के या लड़कियों को पीटा हो इसने, कुछ ऐसा रहा हो? हाँ सर, लड़कों को तो सर बहुत पीटा है। अच्छा। लड़कों को तो सर बहुत पीटा है, यहाँ तक कि मेरे पे भी उन्होंने हाथ उठाया था जब भी मैं वहां से आया था सर। वहां कुछ से मेरे को रात को सुनिए मतलब मैं सुनिए सुबह सुनिए, बजे मैं ऐसी ऐसी भी जानकारी है कि ये पुलकित आर्या जो है, ये लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी कुछ अनैतिक कार्य ऐसे करता था, या आप लोगों को कभी महसूस हुआ हो? क्योंकि आप ना, देखिए, जो वाइफ हैं आपकी, वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगी। आप हमसे खुल करके बात कर सकते हैं और आपका मुझे बताना, हमें बताना, मुझे लगता है कि आगे आगे के लिए लोगों के लिए भी एक सीख होगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा आपने देखा कि लड़की हो या लड़का हो, पुलकित आर्या उनके साथ कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करता हो?
हाँ सर ऐसा है। और जो पीछे आंवला फैक्ट्री है वो भी उन्हीं की है, तो उसमें भी बहुत सारी लड़कियां काम करती थी जिनके साथ में उन्होंने गलत किया है। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद आपसे कभी संपर्क किया गया जब आप यहाँ से चले गए? नहीं सर, हम जो है पहले जब हमें 1 महीना हुआ था तो हमें इन सब चीजों का पता चला, हम वहां से जॉब छोड़ के आ गए थे, ओके है ना। तो उन्होंने हमें माफी मांगी कि बेटा मुझसे गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वाइफ से भी माफी मांगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपका अपना रिजॉर्ट है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, कोई किस कौन सा महीना रहा होगा जब आप काम करते थे यहाँ? किस कब आए थे आप लगभग? सर लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है सर ये। अच्छा, 2-2.5 महीने पहले अच्छा, आप। पहले भी कोई लड़कियां थी यहाँ पे ना जो गायब हो? अपना रिजॉर्ट है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, कोई किस कौन सा महीना रहा होगा जब आप काम करते थे यहाँ? कब आए थे आप लगभग? सर लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है सर ये। अच्छा, 2-2.5 महीने पहले अच्छा, आप। पहले भी कोई लड़कियां थी यहाँ पे ना जो गायब हो गई हैं या छोड़ दिया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले एक लड़की थी, मतलब ये जो अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये गर्ल जो थी इससे पहले भी एक लड़की थी वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब हाँ प्रियंका नाम था शायद उनका। ओके तो कहाँ की मतलब थी? वहाँ के स्टाफ के थ्रू हमें, मतलब वहाँ पे कुछ हमारा जानने वाला स्टाफ था, तो उनके थ्रू हमें पता चलता रहता था कि क्या नाम है उसके साथ भी ये कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ है। अच्छा। पर हमें एक बार सुनिए विवेक जी, जरा उनसे बात कराइए, मैडम से बात कराइए सीता से। जी जी। हाँ जी सर। मैडम देखिए, आप एक लड़की हैं और जो भी हुआ है वो आप समझ पा रही हैं। मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, और हो सकता है कि आपने कभी विवेक जी से भी उस बात के लिए जिक्र ना किया हो। कुछ ऐसा आपको दिखा हो यहाँ पर जो आप हमें बता सकें, हमारे लिए एक मतलब एविडेंस के तौर पर हो सके, वो आगे भविष्य में पुलकित आर्या या भास्कर के लिए कुछ ऐसा आपने देखा हो, किसी लड़की को लेकर के, लड़के को लेकर के, या कर किसी भी एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे? सर ऐसा कुछ था, वो पुलकित और अंकित ही करते थे ज्यादा, सौरभ भास्कर नहीं करता था इतना। अच्छा सौरभ भास्कर तो उनमें फंस चुके हैं, ये फाइनल है। ओके 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 ओके। और क्या? इशिता, आप ये रहने वाले कहाँ के हैं दोनों पति पत्नी? सर मैं देहरादून की हूँ और मेरे हस्बैंड मेरठ के हैं। अच्छा, मेरठ। आप देहरादून में ही रहते हैं आप लोग ना? सर मेरठ में रहते हैं। अच्छा, मेरठ में रहते हैं। अगर आपको मेरठ में हमारा कोई व्यक्ति आपसे फेस टू फेस बात करना चाहेगा तो आप बात करेंगे, कोई दिक्कत ना हो। आपका फेस या आपका वॉइस नहीं दिखाएंगे हम, सिर्फ आपसे मिल करके एक बार बात करना चाह रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर आपको पुलिस या बुलाती है या कुछ पूछती है तो आप इसके लिए भी माइंड मेकअप है आपका, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपकी गवाही से हो सकता है कि अंकिता को इंसाफ मिल सके। सर कभी अगर एक आध बार आने की जरूरत पड़ती है हमें तो हम आ सकते हैं सर। Very good. बार नहीं आ पाएंगे। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास तो जाएंगे अगर लोग जाएंगे तो, जी जी जी। है ना। आप साकेत में रहते हैं मेरठ में? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। विवेक जी ये बताएं कि ये जो पटवारी है जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया, ये पटवारी वहाँ पे अमूमन आता रहता था दिन रात को या? हाँ जी जी हाँ जी सर, ये तो आते थे और इनका आने का भी ये था कि मतलब आते थे, उनके साथ बैठते थे, रात रात वहीं रुकते थे ये। अच्छा, इनके लिए भी कुछ लड़की वड़की मंगवाई जाती थी, कुछ ऐसा भी जानकारी आ रही है? नहीं सर, मुझे जब कुछ लड़ाई हुई थी तो ये रिजॉर्ट में ही आए थे, क्योंकि एक्चुअली उस दिन गेस्ट पूरा भरा हुआ था गेस्ट। तो ये पूरे रिजॉर्ट में आए थे। पीछे वाला जो वो है झूला वगैरह उसमें बैठे हुए थे, वहाँ पे इनकी लड़ाई सुलझ रही थी। ये पीछे वाला जो वो है झूला वगैरह उसमें बैठे हुए थे, वहाँ पे इनकी लड़ाई सुलझ रही थी। ओके। लेडीज ही थी वहाँ पे ज्यादातर। अच्छा अच्छा अच्छा। लड़कियां जो आती थी, कभी आपसे संपर्क हुआ, कौन है, कहाँ से आ रही हैं? एक ही चेहरा आता था या अलग अलग लड़कियां नाम बदल के आती थी, कुछ ऐसा था? उनकी एंट्री होती थी या नहीं होती थी? अलग अलग आती थी और मुझे उसकी एंट्री करने के लिए मना किया गया था पुलकित में। अच्छा, कि इन लड़कियों की एंट्री नहीं होगी? हाँ, इन लड़कियों की एंट्री नहीं करनी है तुम्हें, और क्या बोलते हैं, जब ये लड़कियां आती हैं तो तू अंदर चल जाएगा, मुझे ये बोला गया था। अच्छा, तो मतलब अलग अलग लड़कियां आती थी वहां पर? हाँ जी। अच्छा। और इस पूरे रिजॉर्ट में कितना स्टाफ रहा होगा उस समय? सर स्टाफ लगभग था 5-6 हाँ, साल। 5-6 5-6 साल। अच्छा अच्छा। इशिता ये बताओ कि जैसे ये अंकिता को लेकर के आपको खबर मिली तो उसके बाद आपको ये लगा कि आप सही समय पर यहाँ से निकल गई हो? हाँ जी सर। आप लोगों की बात हुई दोनों की इस बारे में कोई? जी सर। जी सर सर। हम तो लगातार उस न्यूज को देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं सर। अच्छा मेरे घर में भी वही चल रहा है, मेरे ससुराल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कभी विवेक जी ने आपको बताया हो या आपने विवेक जी को बताया हो कि भाई आपको कुछ ऐसा हिंट हुआ हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ये करवाना चाहते हैं,
या इनकी मंशा कुछ ऐसी है, आपने विरोध किया हो या मना किया हो या इग्नोर किया हो कभी ऐसा? क्योंकि सर ऐसे तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि गुड़गांव से लड़के आए थे वहाँ पे, हाँ वो सब वहाँ पे डांस कर रहे थे पीछे। हाँ तो मैं भी थी वहाँ पे हाँ और मेरे हस्बैंड भी थे। हाँ पुलकित ने मेरे हस्बैंड को बुला के कहता है कि ऋषिता को अपने रूम पे भेज दो, हाँ कि अच्छा नहीं लगता वहाँ पे लड़के हैं। हाँ। अब ये पुलकित की वो थी समझदारी, क्या था ये मुझे नहीं पता, क्या इंटेंशन था उसका। अच्छा, मतलब आपको भी खटका कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ जी। और अच्छा। मुझे इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है, पुलकित के लिए मेरे मन में भी कुछ था। पुलकित और अंकित, अंकित ने ये बोला गया था कि ऋषिता मुझे अच्छी लगती है। हाँ और पुलकित ने ये बोला था कि उसके हस्बैंड को और ऋषिता को अलग करो और ऋषिता को मेरे पास लाओ। और जिस दिन उसने पी रखी थी तो उसने किसी को बोला था, शायद मैं उसका नाम नहीं लूंगी सर। जी जी। उसने मुझे मतलब उसने बोला था कि क्या बोलते हैं कि ऋषिता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेके रात की टाइम। अच्छा, तो ये जी 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 जी, तो आप गई फिर रूम पर उसके यहाँ खाना लेके? नहीं सर, क्योंकि उस बंदे ने कह दिया था कि उसका टाइम ऑफ हो चुका है, वो नहीं आएगी अब। कोई ऐसा हो अच्छा। जो तब से अब तक हो तो उसके बाद आपका कभी संपर्क हुआ या पुलकित ने आपको फोन किया यहाँ से छोड़ने के बाद? नहीं, बंदा चल जाएगा, मुझे ये बोला गया था। अच्छा, तो मतलब अलग अलग लड़कियां आती थी वहां पर? हाँ जी। अच्छा, और इस पूरे रिजॉर्ट में कितना स्टाफ रहा होगा उस समय? सर स्टाफ लगभग था 5-6 साल। हाँ, 5-6 साल। अच्छा अच्छा, इशिता ये बताओ कि जैसे ये अंकिता को लेकर के आपको खबर मिली तो उसके बाद आपको ये लगा कि आप सही समय पर यहाँ से निकल गई हो? हाँ जी सर। आप लोगों की बात हुई दोनों की इस बारे में कोई? जी सर। जी सर सर। हम तो लगातार उस न्यूज को देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं सर, अच्छा मेरे घर में भी वही चल रहा है, मेरे ससुराल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कभी विवेक जी ने आपको बताया हो या आपने विवेक जी को बताया हो कि भाई आपको कुछ ऐसा हिंट हुआ हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ये करवाना चाहते हैं या इनकी मंशा कुछ ऐसी है, आपने विरोध किया हो या मना किया हो या इग्नोर किया हो कभी ऐसा? क्योंकि सर ऐसे तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि गुड़गांव से लड़के आए थे वहाँ पे, हाँ वो सब वहाँ पे डांस कर रहे थे पीछे। हाँ तो मैं भी थी वहाँ पे हाँ और मेरे हस्बैंड भी थे। हाँ पुलकित ने मेरे हस्बैंड को बुला के कहता है कि ऋषिता को अपने रूम पे भेज दो, हाँ कि अच्छा नहीं लगता वहाँ पे लड़के हैं। हाँ। अब ये पुलकित की वो थी समझदारी, क्या था ये मुझे नहीं पता, क्या इंटेंशन था उसका। अच्छा, मतलब आपको भी खटका कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ जी। और मुझे इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है, पुलकित के लिए मेरे मन में भी कुछ था। पुलकित और अंकित ने ये बोला गया था कि ऋषिता मुझे अच्छी लगती है। हाँ और पुलकित ने ये बोला था कि उसके हस्बैंड को और ऋषिता को अलग करो और ऋषिता को मेरे पास लाओ। और जिस दिन उसने पी रखी थी तो उसने किसी को बोला था, शायद मैं उसका नाम नहीं लूंगी सर। जी जी। उसने मुझे मतलब उसने बोला था कि क्या बोलते हैं कि ऋषिता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेके रात की टाइम। अच्छा, तो ये जी 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 जी, तो आप गई फिर रूम पर उसके यहाँ खाना लेके? नहीं सर, क्योंकि उस बंदे ने कह दिया था कि उसका टाइम ऑफ हो चुका है, वो नहीं आएगी अब। कोई ऐसा हो अच्छा। जो तब से अब तक हो तो उसके बाद आपका कभी संपर्क हुआ या पुलकित ने आपको फोन किया यहाँ से छोड़ने के बाद? नहीं सर, 1 महीने में जब हम यहाँ से छोड़ के चले गए थे तो मेरे नंबर पे ही कॉल आती थी। अच्छा। उनकी वाइफ की भी मेरे पे कॉल आई थी कि रिश्ता क्या हुआ है ऐसा, तुम यहाँ से छोड़ के क्यों जा रही हो। हाँ हाँ हाँ। हालांकि उनकी वाइफ का नेचर बहुत अच्छा है सर, अच्छा क्योंकि एक दिन मैं उनके घर भी गई थी। अच्छा उन रिजॉर्ट में जब मेरी एंट्री हुई थी तो 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ आई थी। जी। तो उनकी वाइफ ने ये बोला कि क्या बोलता है कि तुम यहाँ पे जॉब करते हो। मैंने कहा यस मैम, कि यहाँ पे मत करो जॉब, अच्छा नहीं, यहाँ अजीब अजीब लोग आते हैं, कि अच्छा नहीं लगता वहाँ पे लड़के हैं। हाँ। अब ये पुलकित की वो थी समझदारी, क्या था ये मुझे नहीं पता, क्या इंटेंशन था उसका। अच्छा, मतलब आपको भी खटका कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ जी। और मुझे इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है, पुलकित के लिए मेरे मन में भी कुछ था। पुलकित और अंकित ने ये बोला गया था कि ऋषिता मुझे अच्छी लगती है। हाँ। और पुलकित ने ये बोला था कि उसके हस्बैंड को और ऋषिता को अलग करो और ऋषिता को मेरे पास लाओ। और जिस दिन उसने पी रखी थी तो उसने किसी को बोला था, शायद मैं उसका नाम नहीं लूंगी सर। जी जी।
उसने मुझे मतलब उसने बोला था कि क्या बोलते हैं कि रिशिता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेके रात के टाइम। अच्छा, तो ये जी 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 जी, तो आप गई फिर रूम पर उसके यहाँ खाना लेके? नहीं सर, क्योंकि उस बंदे ने कह दिया था कि उसका टाइम ऑफ हो चुका है, वो नहीं आएगी अब। कोई ऐसा हो अच्छा। जो तब से अब तक हो तो उसके बाद आपका कभी संपर्क हुआ या पुलकित ने आपको फोन किया यहाँ से छोड़ने के बाद? नहीं सर, 1 महीने में जब हम यहाँ से छोड़ के चले गए थे तो मेरे नंबर पे ही कॉल आती थी। अच्छा। उनकी वाइफ की भी मेरे पे कॉल आई थी कि रिश्ता क्या हुआ है ऐसा, तुम यहाँ से छोड़ के क्यों जा रही है। हाँ हाँ हाँ। हालांकि उनकी वाइफ का नेचर बहुत अच्छा है सर, अच्छा क्योंकि एक दिन मैं उनके घर भी गई थी। अच्छा उन रिजॉर्ट में जब मेरी एंट्री हुई थी तो 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ आई थी। जी। तो उनकी वाइफ ने ये बोला कि क्या बोलता है कि तुम यहाँ पे जॉब करती हो। मैंने कहा यस मैम, कि यहाँ पे मत करो जॉब, अच्छा नहीं, यहाँ अजीब अजीब लोग आते हैं। अच्छा। मतलब उसकी वाइफ ने बोला था ये? हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा तो मेरे हस्बैंड को भी यही बोला गया था, तो मैं एक दिन उनके घर उसकी वाइफ का नंबर होगा। अच्छा। उनके घर पे ही रहना। फिर अगले दिन वाइफ ने मेरा करी मन नहीं लगा कि क्योंकि मैं इनके बगैर मैं रहती नहीं उस हूँ। समय से नहीं, अब अच्छा तक ये कोई बताओ, ऐसा उसकी एम्प्लॉय हो? उसकी उनकी वाइफ ने, पुलकित की वाइफ ने खुद बोला आपसे कि आप यहाँ पे काम मत करो, यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं? हाँ जी, यहाँ पे अजीब अजीब लोग आते हैं, तुम नाइट डे ड्यूटी करोगे, ये वो सब, विवेक अपने काम पे रहेगा, वो तुम्हारे ऊपर थोड़ी पूरा ध्यान देता रहेगा, रिशिता कहाँ है, रिशिता कहाँ है। फैमिली के और भी कोई मेंबर आते थे पुलकित के यहाँ पे? फादर, भाई, कोई ऐसा व्यक्ति? उनके फादर आते थे, भाई तो नहीं आते थे। फादर आते थे? हाँ, उनकी बहन भी आई है, उनकी मम्मी भी आई है। अच्छा, वो ऐसे स्टे करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आ जाते होंगे? हाँ जी। तो कभी आपको ऐसा लगा, इनको नहीं पता लगा, परिवार के लोगों को नहीं पता लगा कि भाई यहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं, रात को आ रही हैं लड़कियां, ये सब सुल्पा गांजा नशे? परिवार वाले भी आता था, वो दारू की बोतलें छुपा देता था कि ये शो मत होने देना, गेस्ट को ही मना कर देता था। और चिकन भी बनता था, वो गेस्टों को ही बोल देता कि शेफ लोगों को बोल देता कि चिकन मत देना अभी, क्योंकि उनके पापा आते थे।